मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 25 के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। यहाँ पर सबसे पहले सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी तलाश कर सकें। यह सूरा ज़ुखरुफ है जो कुरान मजीद की 43 नंबर की सूरा मुबारक है और इसकी आयत 18 है जिसको हम पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल है। अक्सर लोग इस लफ्ज़ की अदायगी में मिस्टेक कर जाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन युनश्शअु, अवमन, मीम को या मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। मीम या ज़बर मैं, या पेश यू, नून शीन ज़बर नश, शीन ज़बर शा, नश्शा, हमजा पेश उ। अवमन युनश्शअु, अब यहाँ पर गलती ये की जाती है कि हमजा को खींच कर अदा कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हमने हमजा को बगैर खींचे और बगैर झटके के अदा करना है। वाव और अलिफ यहाँ पर रस्मुल खत है, इनको अदा नहीं किया जाएगा। अवमन युनश्शअु फिल हिल्यति वहुवा फिल खिसामी, वहुवा फिल खिसामी गैरु मुबीन। इसके बाद यहाँ पर आप लोग सूरा ज़ुखरुफ और इसकी आयत नंबर 42 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं ये लफ्ज़ भी इस सूरा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को भी सीखेंगे। फ़इम्मा नज़हबन्न बिका, नज़हबन्न बिका फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून, औ नुरियन्नकल्लज़ी, नून पेश नू रा ज़ेर री, नूरी, औ नूरी, या नून ज़बर यन, नून ज़बर न, यन्न, काफ लाम ज़बर कल, लाम ज़बर ल, कल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, कल्लज़ी, औ नुरियन्नकल्लज़ी वअदनाहुम फ़इन्ना अलैहिम मुक़तदिरून। अब इसी तरह आप लोग यहाँ पर सूरा ज़ुखरुफ और इसकी आयत नंबर 46 को देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लाम के बाद है अलिफ और इस अलिफ के ऊपर है गोल दायरा। तो यहाँ पर ये गोल दायरा क्यों है इस अलिफ के ऊपर, तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पर ये सीखेंगे कि ये गोल दायरा कब आता है और ये किस लिए है। तो हमने यहाँ पर इस लफ्ज़ की अदायगी किस तरह से करनी है। वलक़द अरसलना, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही। अब यहाँ पर अलिफ के ऊपर जो गोल दायरा है ये इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर इस अलिफ की अलिफ मद्दा वाली जो वैल्यू है वो ख़त्म कर दी गई है। तो यहाँ पर अलिफ को हमने अदा नहीं करना, लाम को बगैर खींचे अदा करेंगे। लाम के बाद अलिफ था तो ये अलिफ मद्दा बन रहा था क्योंकि अलिफ खाली था और इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर थी, तो यहाँ पर हमने लाम को खींच कर अदा करना था। यहाँ पर गोल दायरा लगाकर हमें ये बतला दिया गया है कि इस अलिफ की अलिफ मद्दा वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब लाम को बगैर खींचे अदा करेंगे। वमलइही, वमलइही फ़क़ाल इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर भी अक्सर लोग नून को वाव मद्दा के साथ मिलाते हुए आवाज़ को सही तरह से अदा नहीं करते,
जिस की वजह से इस लफ्ज़ की अदायगी मजहूल हो जाती है। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पर सीखेंगे। ये भी सूरह ज़ुखरुफ है और इसकी आयत नंबर 52 है। अम अना खैरुम। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अलिफ है ये अलिफ भी अलिफ मद्दा तो बन रहा है, लेकिन हम नून को बगैर खींचे अदा कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि लफ्ज़ जो आना लफ्ज़ है ये कुरान मजीद में कहीं पर भी आएगा तो हम इसको बगैर खींचे ही अदा करेंगे। अलिफ को हमने अदा नहीं करना, चाहे इसके ऊपर गोल दायरा हो या फिर ना हो, हमने इस अलिफ को अदा नहीं करना, नून को बगैर खींचे अदा करेंगे। अम अना खैरुम मिन हाज़ल्लज़ी हुवा महीनु। अब बाद लोग इस लफ्ज़ को पढ़ देते हैं मुहीनौ, यानी दो ज़बर के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी कर दी जाती है। तो आप लोगों ने मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखना है। नून वाओ दो पेश, नू महीनु वला यकादु युबीन, महीनु वला यकादु युबीन। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरह ज़ुखरुफ और इसकी आयत नंबर 67 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं इस लफ्ज़ की अदायगी में भी अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ पर बाद लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो जज़म है ये लाम के ऊपर है या फिर अलिफ के ऊपर है, और इसी तरह से ये जो ज़बर है ये अलिफ के ऊपर है या फिर लाम के ऊपर है। तो यहाँ पर आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इस लफ्ज़ की अदायगी को सीखें। यहाँ पर हमने हमज़ा को लाम साकिन के साथ मिलाना है। पहली यहाँ पर जो जज़म है ये लाम के ऊपर है और ये जो ज़बर है ये है हमज़ा के ऊपर। हमज़ा लाम ज़बर अल, हमज़ा ज़बर आ, अल आ, अल आ, खा लाम ज़ेर खिल, लाम अलिफ ज़बर ला, अल आखिल्ला, हमज़ा पेश उ, अल आखिल्ला यौमइज़िम। यहाँ पर हमने करना है इकलाब, तनवीन के फौरन बाद बा आ गई है तो तनवीन में जो नून की आवाज़ है इसको हम मीम के साथ बदल कर अदा करेंगे। अल अखिल्लाउ यौमइज़िम बाअज़ुहुम लिबाअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आज के लेसन को भी अच्छी तरह से सीख और समझ लिया होगा। इसी के साथ ही हमें दें इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।